इस कविता का शीर्षक है पापा की बहुत याद आती है। सुबह जब मैं फुल स्पीड में ऑफिस को जा रहा था तो ऐसा लगा कि कोई कह रहा है बाइक तेज मत चला। अरे नालायक, माना कि जवानी का जोश है, पर खून में इतना जलजला। अगर 5 मिनट लेट हो गया तो तेरी नौकरी चली नहीं जाएगी, लेकिन अगर तू गिर गया, कोई हड्डी टूट गई तो वापस नहीं जुड़ पाएगी। अगर बॉस की डांट से इतना डर लगता है तो घर से जल्दी चला कर। आदतें सुधार ले कामचोर, सुबह थोड़ा और जल्दी उठाकर। भूल गया जब पहली बार तेरा एक्सीडेंट हुआ था, तेरे चेहरे पर 26 टाँके लगे थे। सुअर कहीं का, तू तो आराम से हॉस्पिटल में पड़ा था, पर मेरे कलेजे के फांके हुए थे। मुझे लगा आज फिर से पापा ने मुझे डांटा होगा, पर क्या पता था कि वहाँ सिर्फ शमशान का मनहूस सन्नाटा होगा। रुक कर देखा तो उनकी समाधि पर चढ़े फूलों की माला लहरा रही थी। शायद उनकी आत्मा हवाओं के जरिए मुझे कुछ समझा रही थी। मन उदास हो गया, धड़कन उदास हो गई। अतीत के चित्र मेरे मानस पटल पर झलकने लगे। मेरी पलकों के फलक आंसुओं से तृप्त होकर रह रह कर तड़पने लगे। उनके लिए मेरे दिल में जो प्यार है, मेरी जुबां बयां नहीं कर पाती है, पर सच कहता हूँ मुझे पापा की बहुत याद आती है। जब भी घर से निकलता हूँ, आदतन आशीर्वाद के लिए मेरे हाथ नीचे झुक जाते हैं। तब एहसास होता है कि हाथ ज़मीन छू रहे हैं और आँखों से आंसू निकल आते हैं। बचपन में जब मैं स्कूल नहीं जाता था तो पापा छड़ी से पीटते हुए स्कूल तक मुझे ले जाते थे और घर आकर मुझे पीटने के गम में आंसू बहाते थे। मन में पापा का इतना आतंक था कि दोस्त मैं बहुत ही कम बनाता था, और जो दोस्त बनाता भी था तो उन्हें घर पर कभी नहीं बुलाता था। जब पापा घर पर नहीं होते थे तभी मैं दोस्तों से मिलने जाता था और गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए बुखार का नाटक करके रज़ाई में घुस जाता था। जब भी मुझे पैसे देते तो उसका पापा पूरा हिसाब पूछते थे। अगर हिसाब में कुछ गड़बड़ हुई तो जी भर के नए नए अंदाज में कूटते थे। गलतियों पे ज़रूरत से ज़्यादा पिटाई होती और कभी कभी तो बिना गलती के ही जूते चालू। कभी कभी निराश होकर सोचता मैं इंसान हूँ या सुबह देर तक सोता तो चेहरे पर पानी डालकर जगा देते। नाश्ता करते तक फटकार नामक ग्रंथ के अनेकों पाठ पढ़ा देते। आजकल की पीढ़ी में ज़्यादातर लोगों को उनकी मासूका की याद आती है, पर सच कहता हूँ मुझे पापा की बहुत याद आती है। जब भी वो कोई अच्छी बात बताते, प्यार से समझाते, तो ऐसा लगता कि मानो दिमाग फट जाएगा। दिखावे के लिए शांत बैठा रहता, पर मन ही मन सोचता अरे यार ये बुढ़ा और कितना पकाएगा। जब कभी देर से डरा सहमा घर पहुंचता तो खूब डांटते फटकारते थे। गलती से भी कोई उल्टा जवाब दे दिया तो 2-4 चांटे भी लगाते थे। माँ से कहते बहुत लंबी जुबान हो गई है इसकी, आज रात को खाना न देना। बाद में मम्मी को खाना लेकर भेजते और कहते सिर्फ रख कर मत चले आना, खिला भी देना। कभी मुझे चोट लग जाती तो उनकी जान ही निकल जाती। रात रात भर मेरे बिस्तर के पास बैठकर नज़रें बचाकर आंसू बहाते। बेटा संभल कर चला कर, ये जीवन बहुत अनमोल है, कहते मुझे प्यार से समझाते। मैं जो भी फरमाइशें करता बाहर से सख्त अंदर से नर्म नारियल की तरह पूरी करते। मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए इसके लिए न जाने किस किस के आगे हिजी हजूरी करते। सफलता न मिलने पर कहते तुझसे अच्छा तो पड़ोसी का लड़का है, अच्छा खाता कमाता है। अरे एक तू है लाट साहब जो मुफ्त का पड़ा पड़ा खाता है। कहते बेटा मेरे जीते जी अपने पैरों पर खड़ा हो जा, अब तू बच्चा नहीं रहा, तुझे और कितना रहे समझाते। नौकरी मिलने पर घर छोड़ दूंगा,
ये सोच सोच कर अकेले में आंसू बहाते। मेरे पापा मेरे हीरो थे, ये बात ये हवाएं मुझे बताती हैं, पर मैं सच कहता हूँ मुझे पापा की बहुत याद आती। पर सबसे बड़ा सपना था शादी का और पापा से आज़ादी का। आज दोनों हैं, शादीशुदा भी हूँ और आज़ाद भी हूँ, पर ऐसा लगता है कि मैं कोई पुतला हूँ उजड़ी हुई आबादी का। आज मेरे पास सब कुछ है, फिर भी कमी महसूस होती है। लगता है कुछ नहीं, क्योंकि बाहर से मैं भले ही खुश हूँ, पर मेरा दिल बिल्कुल भी खुश नहीं। आज मेरे पास खुशियाँ खरीदने के साधन बहुत हैं, पर खुशियों को कोई बांटने वाला भी तो चाहिए। माना कि अब गलतियाँ कम करता हूँ, पर उन गलतियों पर कोई डांटने वाला भी तो चाहिए। उनके अनुशासन का ही नतीजा था जो मैंने इंटर टॉप किया और पापा ने मुझे स्मार्टफोन दिलाया। आज एप्पल का लैपटॉप चलाता हूँ, पर जो आनंद उस फ़ोन में मिला इस लैपटॉप में कभी नहीं पाया। जब भी वे कहते थे ज़िंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करो, मैं मुस्कुराकर मन ही मन कहता था आपने ज़िंदगी में क्या किया। आज एहसास होता है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया या नहीं किया, पर मुझे ज़रूर इस मुकाम तक पहुंचा दिया। तो उनकी कद्र नहीं थी और अक्सर करता रहता था मैं अपनी ही मनमानी। आज पापा नहीं हैं तो सोचता हूँ काश वो होते तो कितना अच्छा होता। यही सोच सोच कर भरता रहता हूँ आँखों में पानी। अब घर देर से लौटूँ तो कोई डांटने वाला नहीं है, कोई लेक्चर सुनाने वाला नहीं है, मेरी गलतियों पर कोई थप्पड़ लगाने वाला नहीं है, नींद न आने पर कोई प्यार से सुलाने वाला नहीं है। भीगी पलकों से टपकते आंसू की धार गालों से सीनों तक जाती है, पर सच कहता हूँ मुझे पापा की बहुत याद आती है।